देखिए, उनको ये डर सता रहा है कि जो है फर्जी वोट जो है ये हटा दिया जाएगा। ये उनको डर सता रहा है। कोई एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है और 2003 में भी हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। हर बार होता है, चुनाव आता है तो मतदाता पुनरीक्षण होता है, लेकिन ये कभी कभी विशेष रूप से होता है, तो ये विशेष परीक्षण है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके दो जगह 64 जगह नाम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अभी उनकी उम्र पूरा ही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर भी वोटर हैं और जहाँ शादी हुआ वहाँ भी वोटर हो गए। तो ऐसे लोगों का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, और जिनका जो है नहीं जुड़ा है, जिनका नाम नहीं है, तो उनका नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये हो रहा है, ये लगातार ये लोग हार रहे हैं, तो उसके कारण ये लोगों को भय व्याप्त हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुद काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब वोटर अपना एसआईआर में उनके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि एसआईआर गलत है। तो ये कुछ नहीं, ये तो एक चुनाव आयोग की एक अनवरत एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सबको गुजरना होता है। एफआईआर को लेकर के उन्होंने डिटेंशन कैंप से जोड़ा कि डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, एनआरसी की जा रही है, इस तरह की तमाम बातें। वो सब कोई ऐसी नहीं है। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस संस्था है और चुनाव निष्पक्ष हो, सभी को मताधिकार का प्रयोग हो, गलत मत का प्रयोग न हो, इसके लिए चुनाव आयोग काम करता रहता है। और वो जब खुद मुख्यमंत्री थे तो चुनाव हारते रहे वो। भाई 2014 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कौन ऐसा यार था कि चुनाव हारे वो। 2017 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनको पैरे तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। उस समय कौन ऐसा यार था। या 19 में वो अपने घोर विरोधी मायावती जी जो बसपा की थी उनके साथ समझौता किए, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, कभी एक नहीं हो सकते, उनको भी एक करके देखे, तो वो मोदी जी जोगी जी के लहर नहीं रोक पाए। 2022 में कहते थे कि 400 सीट पाएंगे, जनता ने बता दिया फिर प्रचंड बहुमत से 38 सालों के बाद अपने काम के बल पर जोगी जी दोबारा आए। और तो ये अपनी जो कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, वंदे मातरम को लेकर के सदन में चर्चा हुई, 150वां साल उसका सेलिब्रेट किया गया। विपक्ष और मौलाना जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो बड़ा इस पे आपत्ति जता रहे हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया कि हम जान दे देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। देखिए, वंदे मातरम ये भारत के अस्मिता का वो गीत है। हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने जो देश को आजाद कराया, वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे पर झूल गए, ये उन लोगों का अपमान है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों का अपमान है। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह का शहीद का अपमान है कि जिन्होंने वंदे मातरम गाते गाते मैंने इस देश की आजादी के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिए। आज उस वंदे मातरम पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के अपमान है।